वेलकम फ्रेंड्स। क्या आपको पता है निवेश में एसेट एलोकेशन या परिसंपत्ति आवंटन को समझ के सही रणनीति बनाने से आप कम जोखिम में ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं और नुकसान की आशंका कम करी जा सकती है। जी हाँ, जैसे अगर एक निवेश में उतार चढ़ाव होता है तो दूसरे में फ़ायदा मिलने का मौका रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर शेयर बाजार में गिरावट आए तो हो सकता है सोने में उतनी गिरावट ना आकर तेजी ही आए। हर निवेश को उसकी विशेषताओं के अनुसार एसेट क्लास में बांटा गया है। आज हम 7 प्रकार के परिसंपत्ति वर्ग या एसेट क्लास के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एसेट क्लास एक तरह के वित्तीय साधन हैं जिनमें समान विशेषताएं होती हैं। एक जैसे दिखने वाले और समान वित्तीय संरचना, व्यवहार, नियम और कानून होने के कारण इन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। क्योंकि हर निवेश एक एसेट क्लास से होता है, निवेशकों को इनकी विशेषताओं की जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अलग अलग एसेट क्लास के बारे में बात करते हैं, साथ बात करते हैं। इक्विटी। इक्विटी किसी कंपनी के मालिकाना हक का हिस्सा होता है और शेयर खरीद के आप उस कंपनी के लाभ में हिस्सेदार बन जाते हैं, जिसका भुगतान कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड के रूप में करती है। इसके अलावा शेयर के दाम बढ़ने पर इसे बेच के मुनाफा कमा सकते हैं, पर इसमें रिटर्न्स जितना अधिक मिलता है उतना ही ज़्यादा जोखिम रहता है, क्योंकि जहाँ किसी भी व्यवसाय को विस्तार करने और सफल होने में समय लगता है, वहीं व्यापार में उतार चढ़ाव कंपनी के शेयर्स को प्रभावित करते हैं। इसलिए निवेशकों को अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों में निवेश कर अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए, जिससे लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स की अपेक्षा की जा सके। शेयर्स के अलावा इक्विटी फंड्स, इंडेक्स फंड्स और इक्विटी पीएमएस का शानदार रिकॉर्ड रहा है। बॉन्ड्स। बॉन्ड्स खरीदना किसी संस्था जैसे सरकार या कंपनी को निश्चित ऋण या पैसे उधार देना होता है, जिसके बदले वो संस्था नियमित रूप से पहले से ही निर्धारित ब्याज दर के अनुसार आपके ऋण पर ब्याज देने का वादा करती है। ये शेयर से ज़्यादा स्थिर और सुरक्षित है, इसलिए पोर्टफोलियो में नियमित आय का स्रोत होते हैं। बॉन्ड्स या इससे मिलते जुलते निवेशों में रिटर्न्स ब्याज के रूप में मिलते हैं, जहां ज़्यादा जोखिम वाले कर्जदार कम जोखिम वाले कर्जदार जैसे सरकार से ज़्यादा ब्याज देते हैं। ये निवेश आपके पैसों को सुरक्षित जरूर रखता है, पर टैक्स और महंगाई के कारण ज़्यादा वृद्धि नहीं करता। नकद। नकद जैसे बैंक नोट या सिक्के, बैंक खाते या लिक्विड फंड्स में धन, जहां सबसे सुरक्षित साधन होते हैं बचत के, वहीं निवेश का ये अच्छा विकल्प नहीं होता, क्योंकि बढ़ती महंगाई से पार पाने में ये असफल है और इसमें धन वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं होती। नकद को इमरजेंसी फंड के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है तो अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर फायदा रहता है। इसका उपयोग कोई भी सामान खरीदने में या किसी दूसरे निवेश करने में आसानी से किया जा सकता है। अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जैसे घर, दुकान या जमीन में निवेश काफी लुभावना होता है और महंगाई के खिलाफ सुरक्षा देता है। प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा सकते हैं या मुनाफा होने पर बेच सकते हैं, पर इसके रखरखाव में काफी खर्चा आता है, जिसकी वजह से कभी भी रहने वाले घर को एक निवेश के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसमें रिटर्न्स काफी अस्थिर होते हैं, जो शहर के नियोजन और भविष्य, आर्थिक मंदी या तेजी और सरकार की नीतियों पर काफी निर्भर करता है। शेयर्स की तरह ही प्रॉपर्टी के दाम भी गिर सकते हैं और मंदी में इसका बिकना मुश्किल हो जाता है। जब मांग बढ़ती है तो रिहायशी इलाकों से ज्यादा दाम कमर्शियल प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। कमोडिटीज। कमोडिटीज का कारोबार वैश्विक स्तर पर भारी मात्रा में होता है, जिसमें तेल या गैस जैसी ऊर्जा, सोना या चांदी जैसी कीमती धातु,
लोहा या तांबे जैसी औद्योगिक धातु और चावल या सोया जैसे कृषि उत्पाद शामिल हैं। अमूमन जब दूसरे एसेट्स पर दबाव होता है तो इनमें तेजी देखने को मिलती है। निवेशक ETF जैसे वित्तीय साधन से निवेश कर सकते हैं, जिससे असली में माल नहीं खरीदना होता। ये ट्रेडिंग के लिए सही है, पर लंबे समय के लिए अच्छा निवेश नहीं होता, क्योंकि इसमें मौसम और सरकारी नियमों में बदलाव का जोखिम रहता है। सोना और चांदी इसका अपवाद है, जो महंगाई के खिलाफ सुरक्षित रखते हैं और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, एयरपोर्ट, रेल नेटवर्क, ऊर्जा का उत्पादन, भंडारण और वितरण में निवेश पोर्टफोलियो में अस्थिरता को कम करता है और विविधता लाता है, क्योंकि बाकी पारंपरिक एसेट क्लास जैसे इक्विटीज, बॉन्ड्स, कैश, रियल एस्टेट और कमोडिटीज से इसका सीधा संबंध नहीं होता है। महंगाई से बचने में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा निवेश है। वैकल्पिक निवेश जैसे हेज फंड, वेंचर कैपिटल, क्रिप्टो करेंसीज, कीमती धातु, कलाकृतियां और संग्रहणीय वस्तुओं में निवेश गैर पारंपरिक और विशेष प्रकार का होता है, जिसमें ज्यादातर HNI या संस्थागत निवेशक ही लेन देन करते हैं। इसमें निवेश किसी सट्टे की तरह होता है, जो काफी जोखिम भरा रहता है। एसेट क्लास को ध्यान में रखकर सही तरीके से निवेश करके आपको अपना पोर्टफोलियो निर्माण करना चाहिए, जिससे कम जोखिम के साथ ज्यादा रिटर्न्स मिल सकें। वहीं समय समय पर पोर्टफोलियो को संतुलित करते रहना चाहिए। जैसे शेयर बाजार में जब शानदार रिटर्न के बाद गिरावट आती दिखे, तो कुछ रिटर्न्स वहां से निकाल के दूसरे एसेट क्लास जैसे गोल्ड और बॉन्ड्स में लगा देना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि एसेट क्लास को समझने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि एसेट आवंटन कितना जरूरी होता है। इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं।